प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मुश्किलें और नीतीश कुमार की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 4000 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई है, रिश्वत दी गई है, ये बिहार के अंदर आरोप लगा है 4000 करोड़ रुपए का। अभी किसने लगाया है, क्यों लगाया है और क्या कहा है, इसके पीछे क्या तर्क दिए हैं, इस पर कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है बिहार से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो आज बुलेट पर सवार थे और बिहार में बुलेट को लेकर के वैसे भी बहुत क्रेज है। हालांकि बुलेट जो मोटरसाइकिल है उसको लेकर के भारत भर में आप किसी भी कोने में चले जाइए क्रेज देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी, ये तस्वीर देखिए आप, राहुल और प्रियंका दोनों बुलेट पर सवार, और बुलेट पर सवार होकर के राहुल और प्रियंका सड़कों पर दौड़ा रहे थे और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के और तमाम नेता वो साथ में थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पहले बुलेट दौड़ाई और निश्चित तौर पर उसका जो रिस्पॉन्स रहा वो अच्छा रिस्पॉन्स रहा होगा। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने फैसला किया कि वो भी बुलेट पर चलेंगे। वैसे तो बुलेट की सवारी कोई गरीब की सवारी नहीं मानी जाती, लेकिन शान की सवारी जरूर मानी जाती है। लोगों का एक सपना भी होता है कि हां एक दिन बुलेट भी लेनी है। खैर, मसला यह है कि जिस तरीके से पहले राहुल और तेजस्वी यहां पर दिखाई दे रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन हमको सबसे पहले हमारे देश की ख़बरें जो हमने बहुत टाइम के बाद ऐसी ख़बरें मिली है सामने वाले जो हमको तरसाए, हमको जलाए, हमको रुलाए, आज खुदा की कुदरत से रो भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है। इसलिए अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। ना तकलीफ़ होती है, ना दर्द महसूस होता है, घब बोल के लग जाती, फिर कैसी आती आवाज़, बम बोल के आती, वैसी आ रही है। खैर, ये रोने वालों को रोने दो, हमको तो हंसना है, हंसते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको वो नसीब किया है, परवरदिगार ने, जो हम उसके हर हाल में शुक्रगुजार है, हम जो उसके शुक्रगुजार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ये देखा आपने, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कौन कौन बड़ी बड़ी शख्सियतें जो बिहार में जिस तरीके से जो ज़्यादती की गई थी बिहार में एक टाइम से, ये जो हमारा चीटर कुमार, समझ गए होंगे आप लोग, नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता अभी मैं, क्योंकि इतनी गंदगी है इनके पास, इतनी जलालत है इनके पास, इतनी बेरुखी है इनके पास, मैं बयान नहीं कर सकता हर अल्फाजों में, हर अल्फाज छोटा होता है। बहरहाल इस वक्त इन्हों आपस में लड़ पड़े हैं और जिस तरीके से जो सरों का समंदर नजर आ रहा, जो वेलकम किया जा रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव का, जो पब्लिक वहां पे हाथों पे चलो बोल रही, उनके जमीन पे पाँव मत रखो बोल रही, ये देखकर इनके पास आपस में ही लड़ पड़े हैं। ये लोग आपस में ही इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। और तो और मेरे अजीज दोस्त, मेरे भाइयों, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को, इन्होंने एक एनडीए की तरफ से एक सभा करने निकले थे, जिसमें से 13 जने बैठे हुए थे कुर्सियों पे। 13 जनों में से 6 जने ऐसे पाकिटें थे कच्ची मारे हुए, वही खया कर रहे, वही हक ले रहे, वही मूत ले रहे। क्या आफत आ गई भाई इनके ऊपर।
آپس میں لڑ پڑے. اور ایک دوسرا جانا آیا تھا دورہ کرنے کے لیے, اتنا ماری ہے پبلک, وہ دیکھ کے وہی گاڑی میں پلٹ کے جان بچا کے چلے گیا انہیں. یہ سب کیوں آیا؟ یہ زیادتی جو یہ لوگ کیے تھے نا, یہ پبلک بیدار ہو چکی ہے, پبلک جاگ چکی ہے, پبلک جان چکی ہے, جو ان کو نہ برداشت کر سکتی نہ سہ سکتی. یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا, کیونکہ بغیر رب العزت کے درخت کا پتا انگڑائی نہیں لے سکتا, وہ نہیں ہل سکتا. تو یہ ان کی اوقاتی کیا ہے؟ انہوں کل بھی کچا لیتے تھے, آج بھی کچا لے رہے, اب دبا کے لے رہے, درد بھی ہو رہا, تکلیف بھی ہو رہی, چلا رہے بھی, رو رہے بھی, اور لگ رہا کیسا غب بول کو. میرے کو تو مزہ آ رہا بھائی, بہت اچھا دکھ رہا میرے کو. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.